तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं वैक्सीन के ऊपर हो रही राजनीति की। आज प्रधानमंत्री ने जब उनका ऑर्डर आया, कल उन्होंने घोषणा की कि 18 और 18 से ऊपर के लोगों को अब वैक्सीन लगेगी और उसके अधिकार राज्य को दे दिए, लेकिन फिर भी विपक्षी पार्टियों ने कई सवाल उठाए, जैसे कीमत क्या होगी, जैसे प्रोक्योरमेंट क्या होगा, जैसे सप्लाई चेन क्या होगी। प्रधानमंत्री ने कई सवालों के जवाब आज अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त लगती रहेगी वैक्सीन, जिसके पास पैसे हैं वो बाहर से खरीद कर जो चाहे वो वैक्सीन अपने फिजिशियन के साथ लगवा सकता है। इसी पर बहस करने के लिए मेरे साथ कई सारे खास मेहमान हैं। मेरे साथ बादल देवनाथ है टीएमसी से, मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मेरे साथ सुनील चोपड़ा जी हैं सीपीएम के प्रवक्ता और राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ रीना गुप्ता हैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, साथ ही साथ मेरे साथ और भी कई मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ अंशुल अभिजीत है जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, मेरे साथ डॉक्टर सुनील सिंह है जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। लेकिन सबसे पहले एक दर्शक के पास चलता हूं, धीरज सिंह प्रयागराज से मेरे साथ जुड़ गए हैं। धीरज, प्रधानमंत्री ने जो बातें कही उससे आप कन्विंस्ड हैं? आपको लगता है कि गरीबों को अब मुफ्त वैक्सीन मिलने का रास्ता साफ हो गया है? बोलिए, क्या गरीबों को अब मुफ्त वैक्सीन लगने का रास्ता साफ हो गया है प्रधानमंत्री के आज के भाषण के बाद? यस सर, मतलब माननीय मोदी जी ने साफ बोल दिया है कि गरीबों को सामुदायिक केंद्र पे मुफ्त में वैक्सीन मिलेगी। हेलो, चलिए, बढ़िया बात धीरज, आपने कहा मोदी जी की बात को आप समझ पाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप जैसे युवाओं को भी कहा है कि घर में रहें, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, भूल लिएगा मत। हमारी आपसे एक खास विनती है धीरज, आप इस बात को ध्यान रखें कि घर में रहें और संक्रमण से बचने की पूरी कोशिश करें। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसका जरूर पालन करें। सीधे मैं सबसे पहले चलूंगा सुनील चोपड़ा जी के पास और उसके बाद रीना गुप्ता जी के पास। सुनील चोपड़ा जी, आपसे जानना चाहता हूं, अब तो प्रधानमंत्री ने वैक्सीनेशन का पूरा प्लान रोल आउट कर दिया है, सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, अब तो मेरे ख्याल से किसी तरह का कोई कंफ्यूजन रह नहीं गया जिन चीजों पर आपत्ति हो रही थी पहले। मैंने आपकी आवाज ढंग से सुनी नहीं, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि मैंने प्रधानमंत्री का भाषण जरूर सुना है। अब जो चीज उनको कहनी चाहिए थी कि कौन से कदम सरकार ने उठाए हैं रोटी रोजी रहने के लिए, उनके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कुछ दिनों में ये हो जाएगा, काम भी आपको मिल जाएगा, खाना भी मिल जाएगा, उतनी देर वो भूखे मरेंगे। हमारा ये कहना है ये टाइम नहीं है जुमलेबाजी के लिए। प्रधानमंत्री ने जुमलों के अलावा और कुछ नहीं किया और वो कभी भी गंभीरता से गरीबों की समस्याओं को देखते नहीं हैं। वादे दे देते हैं, आगे ये होगा, आगे वो होगा, इतने करोड़ होंगे, फिर बोलते हैं 18,000 मिलेंगे लेकिन हमें पहले वोट दे दो। ये क्या तरीका है? ये प्रधानमंत्री का तरीका है? बिल्कुल नहीं। मेरा ये कहना है प्रधानमंत्री को सत्य बोलना चाहिए और कुछ कदम उठाने चाहिए, नहीं तो ये सब मजदूर घर पहुंच जाएंगे। अगर आपने इनको फिर से चलाया तो आपको हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री की गद्दी छोड़नी पड़ेगी। तो आपको खुश होना चाहिए भाई, नरेंद्र मोदी सत्ता से उतर जाए, यही तो आप चाहते हैं। अगर आप गरीबों के लिए कुछ नहीं कर सकते, ये गरीबों का देश है, आप कर क्या रहे हैं? एक बार तो कर दिया आपने नुकसान, सर आपको याद दोबारा करना है? 6 महीने तक सभी गरीबों को, लगभग 85 करोड़ लोगों को कोरोना काल में मुफ्त राशन दिया गया था, भूल गए? वो दुनिया का सबसे बड़ा राशन डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री के पास योजना होनी चाहिए। योजना का एक लफ्ज नहीं मैंने सुना। योजना उन्होंने कहा तो 85 करोड़ लोगों को 6 महीने तक मुफ्त राशन दिया था। हो जाएगा। अब सुनील चोपड़ा जी, आप जो है वो आलोचना के लिए आलोचना कर रहे हैं, लेकिन मैं रीना जी के पास जाऊंगा जहां पे महत्वपूर्ण सवाल दिल्ली के ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर है। रीना जी, हालात क्यों बने कि दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो गई है और क्या आप आश्वस्त कर सकती हैं कि कल दोपहर से ये कमी दूर होना शुरू हो जाएगी? देखिए दीपक जी, ये इस समय देश इतनी बड़ी महामारी से गुजर रहा है
कि हमें जो है राजनीति छोड़कर और मिलके काम करना चाहिए, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी यही बात कही, लेकिन उनकी कहनी और करनी में बहुत फर्क है। वो एक बात अलग है कि आप टीवी पे आके बोल दीजिए सबको मिलके काम करना चाहिए, लेकिन उसके अलावा आपकी जो करनी है वो बिल्कुल विपरीत है। जो दिल्ली की ऑक्सीजन की सप्लाई थी वो दूसरे स्टेट्स में डाइवर्ट कर दी गई। दिल्ली सरकार को हमें हाई कोर्ट में जाना पड़ा, हमने पेटिशन फाइल करी कि दिल्ली की सप्लाई दिल्ली को दी जाए। देखिए, ये बात कहना आज के तो प्रधानमंत्री जी के संदेश से बिल्कुल साफ हो गया कि प्रधानमंत्री जी ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया कि स्टेट्स जो हैं सारा काम आप अपने आप करिए, और मैं तो जा रहा हूं फिर से वेस्ट बंगाल अपने इलेक्शन की रैली में। आप मुझे बताइए कि ऑक्सीजन की सप्लाई करना, रेमडेसिविर की सप्लाई करना, वैक्सीन की सप्लाई करना, ये सारी चीजें जो है ये केंद्र सरकार के हाथ में है। और कल तक जो है केंद्र सरकार ऑक्सीजन एक्सपोर्ट कर रही है, बांग्लादेश को ऑक्सीजन आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और अब आप बोल रहे हैं कि भाई आप दिल्ली वाले और आप देश वाले और आप मुख्यमंत्री आप अपने आप ऑक्सीजन अपने आप इंतजाम कर लीजिए। साहब, कैसे इंतजाम कर ले? हमें वो राइट ही नहीं है। जो देश का जो लेकिन रीना, वो है ऑक्सीजन ढांचा इस तरह का है, दवाइयां खरीदना जरूरत की, ये तो हॉस्पिटल्स का काम है ना, केंद्र सरकार का थोड़ी ना है। ये तो हॉस्पिटल्स का काम है ना, एलएनजीटी का काम है कि उसको जो जरूरत की दवाइयां हैं वो खरीदे, ऑक्सीजन उसको कितनी चाहिए वो खरीदे। इसमें प्रधानमंत्री कहाँ बीच में आ गए? ये तो हॉस्पिटल्स का काम है ना, हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है आपके। दीपक जी, दवाइयां खरीदे, ऑक्सीजन रखे जी, आपने जो सिस्टम बनाया है, सिस्टम का सही पालन हो सके। दीपक जी, जो लाइसेंसिंग का काम होता है, जो सप्लाई का, जो कोटे का काम होता है, वो केंद्र सरकार के हाथ में होता है। अब आप रेमडेसिविर का एग्जांपल लीजिए, केंद्र सरकार डिसाइड करती है कि कौन सी 3 कंपनी जो है इंडिया में ये इंजेक्शन बना सकती हैं और बेच सकती हैं। तो अगर केंद्र सरकार ने सिर्फ 3 लोगों को ये लाइसेंस दिया है तो हम कहां से मंगा लेंगे? आप बताइए। ये सीधा सेंटर डिसाइड करता है। जैसे आप वैक्सीन का एग्जांपल लीजिए। प्रेम शुक्ला जी के पास चलता हूं। एक मिनट, मुझे 30 सेकंड और दीजिए। केंद्र सरकार ने उनके हाथ बांध दिए। दीपक जी 30 सेकंड और दीजिए। लीजिए 30 सेकंड और। देखिए, Conclude आप करिए, वैक्सीन please। का वो देखिए, वैक्सीन का उदाहरण लीजिए आप। जब पूरा विश्व वैक्सीन के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा था तो केंद्र सरकार सो रही थी। अब जब वैक्सीन की जो कंपनीज हैं जो वैक्सीन बनाती हैं, उन्होंने और देशों के साथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए। अब आप बोल रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट को कि आप अपनी वैक्सीन खुद ऑर्गेनाइज करिए। सर, कोई वैक्सीन कोई साबुन तेल नहीं है कि आज आपने ऑर्डर दिया 1 करोड़ वैक्सीन का, कल को कोई नई फैक्ट्री खड़ी हो जाएगी और 1 करोड़ वैक्सीन आ जाएंगी। वैक्सीन बनाने में और उसको सप्लाई करने में महीनों लगते हैं। तो पहले तो आप सोते रहे, अब जब स्थिति हाथ से बेकाबू हो गई तो आपने पल्ला झाड़ लिया और आपने कहा ये केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, मैं सीधे प्रेम शुक्ला जी के पास आपके सवाल लेता हूं। 3 चीजें हैं, ऑक्सीजन क्यों नहीं दी केंद्र सरकार ने, रेमडेसिविर क्यों नहीं दिया केंद्र सरकार ने, और वैक्सीन को लेकर सही कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया केंद्र सरकार ने। ये 3 आरोप रीना जी ने आप पर लगाए हैं। देखिए, वैसे प्रवंचक प्रलापों के कोई उत्तर नहीं हुआ करते, फिर भी आप कृपा करके बता दीजिए, रेमडेसिविर अगर केंद्र सरकार ही सप्लाई करेगी, सारा काम केंद्र सरकार करेगी, बेड केंद्र सरकार मॉनिटर करेगी, ऑक्सीजन केंद्र सरकार मॉनिटर करेगी, वेंटिलेटर केंद्र सरकार मॉनिटर करेगी, तो विज्ञापन में जो है वीडियो बनाने के लिए केजरीवाल जी आएंगे, हाँ, वसूली करने के लिए उद्धव ठाकरे आएंगे। ये जिम्मेदारी दी हुई है। केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन की मैपिंग के संदर्भ में बैठक ली और बाकायदा सारे राज्यों को आज से ऑक्सीजन की सप्लाई में जो जिसका हिस्सा है उसको सुनिश्चित करने का काम किया। और आज ऑक्सीजन के संदर्भ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्टता से अपना मत रखा है। और ऑक्सीजन कोई मुद्दा किसी को आपूर्ति में आप नीचे जो है वितरण में कोई कमियां करेंगे तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। रेमडेसिविर आप किस फार्मा कंपनियों पर बैन लगा हुआ है कि राज्यों को सप्लाई मत करिए। कौन सा कानून है कि दिल्ली सरकार जो है रेमडेसिविर अपने अस्पतालों के लिए नहीं खरीद पाएगी, केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी? कहाँ की बातें करते हैं? कुछ भी जो मन में आए वो बोले जाओ। अब इसके कोई उत्तर हो सकते हैं क्या?
आप कृपा करके मुझे ठीक है, बताइए प्रेम वहाँ शुक्ला जी, बेड्स मुझे की जो यही जिम्मेदारी रुकना है पड़ेगा, आने की। क्योंकि अफसोस तो मेरे केंद्र पास सरकार वक्त की जितना है, कल फिर हम आप कोरोना के लॉकडाउन- मुद्दे को डिस्कस करेंगे, इसलिए हमारे पास बहुत वक्त होगा। आप में से कुछ चाहें तो फिर से आ सकते हैं, लेकिन चलते चलते मैं आपको बता दूं दर्शक हमारे क्या सोचते हैं वैक्सीनेशन के बारे में। आइए देख लेते हैं दर्शकों के जवाब क्या है। प्रदेश की बहस के 80% दर्शक सोचते हैं कि कोरोना वैक्सीनेशन का काम जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारें चला रही हैं वो सही दिशा में है। फिलहाल एक ब्रेक।